अभी तक इब्राहिम रईसी की मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब ईरान की जांच एजेंसियों ने मौत को लेकर बड़ी जानकारी दी है। अभी तक रईसी की मौत को लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही थी। यहाँ तक कि कयास लग रहे थे कि कहीं इस मौत के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ तो नहीं। अब ईरान की जांच एजेंसियों ने इस मौत के बारे में बड़ी अपडेट दी है। जांच एजेंसियों ने क्या बताया, ये समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि आखिर पूरा घटनाक्रम क्या था। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति थे। वो सोमवार को हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। उनके साथ विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर, तबरीज के एक वरिष्ठ मौलवी, एक रिवोल्यूशनरी अधिकारी गार्ड और 3 चालक दल के सदस्य इस हेलीकॉप्टर में थे। इस हेलीकॉप्टर को ईरान ने 2000 के दशक में खरीदा था। ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हादसे के तुरंत बाद देश के शीर्ष नेताओं की मौत की तफ्तीश शुरू कर दी गई। इस हादसे में हेलीकॉप्टर में मौजूद सारे लोग मारे गए। रईसी की मौत की खबर के बाद ही इस हादसे से जुड़ी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वायरल होने लगी। इसमें सबसे प्रमुख है रईसी की मौत के पीछे इजराइल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ होना। अब कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आने के बाद हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के प्रभारी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने इसे लेकर अपना बयान जारी किया है। इस बयान में उन्होंने इस हादसे को लेकर किसी को दोष नहीं लगाया है। बयान में कहा गया है कि इसे लेकर और अधिक जानकारी आगे जांच के बाद दी जाएगी। साथ ही ईरानी मीडिया की तरफ से बताया गया है कि जनरल स्टाफ की ओर से जारी बयान के मुताबिक दुर्घटना से पहले कंट्रोल टावर और हेलीकॉप्टर के क्रू मेंबर्स के बीच कम्युनिकेशन में कुछ भी संदिग्ध नहीं था। इसमें कहा गया कि हेलीकॉप्टर को लेकर अंतिम संदेश दुर्घटना से लगभग 90 सेकंड पहले मिला था। यानी अभी तक की जांच में कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं पाई गई है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को देश की सबसे पवित्र शिया दरगाह में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इब्राहिम रईसी को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह के अंदर दफनाया गया। इस दरगाह में शिया समुदाय के 8वें इमाम दफन हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और उन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। इब्राहिम रईसी के जनाजे में हालांकि उतनी भीड़ शामिल नहीं हुई जितनी साल 2020 में बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में रिवोल्यूशनरी गार्ड जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने पे शामिल हुई थी। इसके पीछे रईसी को लेकर लोगों की भावनाएं संभावित संकेत हो सकती हैं। रईसी की सरकार साल 2022 में मसहा अमीनी की मौत को लेकर प्रदर्शनों में सवालों के घेरे में आ गई थी। दरअसल मसहा अमीनी की मौत के बाद प्रदर्शन के दौरान सख्त कार्रवाई की गई थी, जिसे लेकर लोगों में गुस्सा था। अमीनी को ईरान की महिलाओं के लिए अनिवार्य हिजाब नहीं पहनने के लिए हिरासत में लिया गया था। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इब्राहिम रईसी का जन्म 1960 में उत्तर पूर्वी ईरान के पवित्र शहर मशहद में हुआ था। इसी शहर में शिया मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र मानी जाने वाली मस्जिद भी है। वो कम उम्र में ही ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए थे। रईसी के पिता एक मौलवी थे। रईसी जब सिर्फ 5 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। उन्होंने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए 15 साल की उम्र में ही कौम शहर में स्थित एक शिया संस्थान में पढ़ाई शुरू कर दी थी। अपने छात्र जीवन में उन्होंने पश्चिमी देशों में समर्थित मोहम्मद रेजा शाह के खिलाफ प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। बाद में अयातुल्ला खामनेई ने इस्लामिक क्रांति के जरिए 1989 में शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया। इसके बाद 20 साल की उम्र में ही रईसी को कराच के महाअभियोजक के पद पे नियुक्त किया गया। साल 2004 से अगले 1 दशक तक रईसी न्यायिक प्राधिकरण के डिप्टी चीफ रहे। साल 2014 में वो ईरान के महाअभियोजक बन गए। ईरानी न्यायपालिका के प्रमुख रहे रईसी राजनीतिक विचार से अति कट्टरपंथी माने जाते थे। उन्हें ईरान के कट्टरपंथी नेता और देश के सर्वोच्च धार्मिक नेता खामनेई का करीबी माना जाता था। जून 2021 में वो ईरानी रिपब्लिक के